ये आपका थ्योरी का आखिरी पार्ट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस पार्ट में विद्युत पार्ट में पढ़े हैं आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विभव क्या होता है, ओम का नियम, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। ये आपका आखिरी टॉपिक है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। सबसे पहले शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत तो हम लोग जानते हैं आवेश को कार्य करने की दर या ऊर्जा के उपयोग करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर विद्युत ऊर्जा वो ऊर्जा विद्युत है यानी विद्युत ऊर्जा के उपयोग करने की दर को हम क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे। यहाँ पे P बराबर क्या होता है? V, चूँकि ये V दिया गया है, विभव दिया गया है, और ये I विद्युत धारा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? VI। V का मान अगर यहाँ से रख दें तो ओम के नियम से तो क्या हो जाएगा? IR, I स्क्वायर R। वहीं अगर I का मान हम इसमें फिट कर दें तो I बराबर क्या लिख देंगे? V बटा R या V गुने V स्क्वायर बटा R। इसका मतलब P बराबर आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। आपको जैसा न्यूमेरिकल आएगा उसका यूज कीजिएगा। P विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है और वाट विभव का मात्रक वोल्ट और I का मात्रक एम्पियर। इसका मतलब है वोल्ट एम्पियर को ही वाट कहते हैं। अगर पूछा जाए कि वाट किसे कहते हैं तो कहेंगे किसी युक्ति यानी कोई यंत्र हो गया, विद्युतीय यंत्र, तो किसी युक्ति में 1 वोल्ट का विभव देने पर उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उसकी शक्ति को हम क्या कहेंगे? 1 वाट कहेंगे। इसका बड़ा मात्रक 1 किलोवाट है और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो दिए गए समय में, मतलब आपको 4 घंटा 5 घंटा कितना देर दिया गया है, समय में किया गया कार्य ऊर्जा कहलाता है। कितना उस समय में कितना कार्य किया गया है वो उसकी ऊर्जा है। या समय और शक्ति के गुणनफल को भी ऊर्जा कह सकते हैं, अर्थात समय T और शक्ति क्या हो गया? P। इसका मतलब है जो ऊर्जा है, अगर हीट ऊर्जा के तौर पे उसको लेते हैं तो H = PT। P का मान VI रख दिए तो VIT, और P बराबर हम लोग I स्क्वायर भी रख सकते हैं तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, और V स्क्वायर रखेंगे तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो ये ताप है, ये उष्मा जो है या जो ये कार्य हो रहा है, ये किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो आप यहीं से आप इसका थ्योरी बना सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा द्वारा उत्पन्न उष्मा निम्न कारकों पे, पहला तो ये I स्क्वायर, मतलब जो उष्मा होता है वो I स्क्वायर के समानुपाती होता है। दूसरा है जो उष्मा होता है समय के समानुपाती होता है, और तीसरा जो है ये R के यानी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो इन सभी को न्यूमेरिकल बनाएंगे तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, नए शब्द क्या क्या सीखे? आवेश, धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, विभव, कार्य, आवेश, विद्युत ऊर्जा, उसके बाद ओम का नियम, V = IR। तो ये सारे चीज़ आपके इस पाठ के सारांश थे आपका। अब हम 5 क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आज पढ़ाया गया है, उससे है रिलेटेड 4-5। आप इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं वो चीज़। पहला, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का बड़ा मात्रक क्या है? ठीक। दूसरा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है और ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? और आखिरी प्रश्न है आपका कि ताप किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें और अगले पार्ट में फिर मिलेंगे इसके कुछ प्रश्नों के साथ।